हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पाइस डिजिटल। और आज मैं एक नया टॉपिक रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू एक्सक्लूड इंटरनल ट्रैफिक फ्रॉम स्टैटिक और डायनेमिक आईपी। देखिए, हमें इंटरनल ट्रैफिक ब्लॉक करने की ज़रूरत कब पड़ती है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां 40 से 50 एम्प्लॉय काम करते हैं और 40 से 50 एम्प्लॉय हमारी साइट को हिट करते हैं। दिन में अगर एक बार भी हिट करते हैं तो 40 एम्प्लॉय अगर हिट करते हैं तो 40 ट्रैफिक हमारे गूगल एनालिटिक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। और सपोज़ हमारी साइट पे ओवरऑल पर डे का 100 विजिटर ही आते हैं, जिसमें कि 40 विजिटर हमारी कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉई हैं, तो हमें आगे मार्केटिंग प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली, क्योंकि एनालिटिक्स में टोटल 100 विजिटर दिखाएगा जिसमें 40 विजिटर हमारे इंटरनल होंगे। ठीक है। और और जो भी हमें फिर मार्केटिंग प्लान बनाना होगा वो ओवरऑल 100 विजिटर पे ही बनाना होगा, क्योंकि हमने वहाँ से इंटरनल ट्रैफिक अपना एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है। और हमें ये नहीं पता कि 40 विजिटर एग्जैक्ट 40 विजिटर टोटल आए हैं या 30 विजिटर आए हैं या 50 विजिटर आए हैं जो इंटरनल ट्रैफिक है हमारा। और जो एक्सटर्नल जो विजिटर आया है वो 50 आया, 30 आया, 20 आया, 100 आया। ठीक है। तो ये हमें नहीं पता होगा जब तक हम इंटरनल ट्रैफिक को हम एक्सक्लूड नहीं करते। तो इस केस में बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम अपने पहले इंटरनल ट्रैफिक को एक्सक्लूड करें अपने ओवरऑल एनालिटिक्स से, उसके बाद हम अपना कोई भी मार्केटिंग प्लान बनाएं, तब वो वर्क करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं हम इंटरनल ट्रैफिक को अपने एनालिटिक्स से कैसे ब्लॉक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप एक डिफरेंट प्रॉपर्टी में काम करने की कोशिश कीजिए। आप एक अलग मास्टर प्रॉपर्टी रहने दीजिए जिसके जो विदाउट फ़िल्टर आपका चलेगा, जिसमें आपका सारा डेटा ट्रैक होना चाहिए। और एक आपका एक सेकेंडरी आप फ़िल्टर बना लीजिए जिसमें आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो डेटा आप उसके अंदर ट्रैक हो। जो भी आप फ़िल्टर लगा रहे हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो डेटा उसके अंदर ट्रैक हो। ठीक है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मास्टर डेटा से कॉपी करके आप एक दूसरा भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बट अगर आपने फ़िल्टर लगा के आपने बहुत सारा चीज़ किया, आपने फ़िल्टर लगा के आपने बहुत फ़िल्टर लगा लिया है, फिर आप उसको कॉपी करेंगे तो उसमें भी डेटा एक्यूरेट आने के चांसेस बहुत ही कम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी कैसे कॉपी करते हैं, ताकि हम उसमें अलग से अपना फ़िल्टर लगा सकें। आपको सिंपली माय एडमिन पे क्लिक करना होगा, व्यू प्रॉपर्टी पे जाना होगा, नेक्स्ट कॉपी व्यू। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम डाल सकते हैं। सपोज मेरे को मेरे को अपना ट्रैफिक एक्सक्लूड करना है, तो मैं डाल देता हूँ इंटर। ठीक है, कॉपी मैंने इस नाम से बना दिया। अब चलते हैं एनालिटिक्स की तरफ। अब मेरे को वो प्रॉपर्टी चूज़ करनी होगी मैंने जिस नाम से बनाया है, कि मैंने इस नाम से बनाया था, मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। अब इसका एक बार रियल टाइम डेटा देख लेते हैं। मैं रियल टाइम डेटा में भी कुछ ट्रैक नहीं हो रहा, ये मेरी साइड है। मैं इसे एक बार कोई दूसरा पेज ओपन करता हूँ और ये मैंने दूसरा पेज ओपन कर लिया है। ठीक है। अब ये दूसरा पेज मेरा इसमें ट्रैक हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बनाई है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इसमें सारे पेज से भी ट्रैक हो रहे हैं। अब चलिए इसमें फ़िल्टर लगाते हैं कि मेरी इंटरनल ट्रैफिक कैसे मैं इसे एक्सक्लूड कर सकूँ। देखिए, किसी भी कंपनी में दो तरह की आईपी हो सकती है, एक स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक। ठीक है। अगर आपकी स्टैटिक आईपी है तो आप वो सिंपल व्हाट इज़ माय आईपी टाइप करेंगे गूगल के अंदर, वो आपको स्टैटिक आईपी बता देगा। और अगर आपके पास डायनेमिक आईपी है तो आप अपने आईटी टीम से आप डायनेमिक आईपी मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, वो आपको डायनेमिक आईपी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अगर स्टैटिक आईपी है तो उसे कैसे ब्लॉक करते हैं उससे मैं बताता हूँ आपको। आपको सिंपली एनालिटिक्स में जाना है, दोबारा एडमिन में जाना है। ठीक है। एडमिन में जाने के बाद फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर में ऐड न्यू फ़िल्टर क्रिएट करना होगा। ठीक है। यहाँ पे फ़िल्टर का कुछ नाम डाल देते हैं, एक्सक्लूड माय सिस्टम। ठीक है। इसका थ्री डिफाइन पे क्लिक करने देना है। उसके बाद एक्सक्लूड, यहाँ पे आप आईपी चूज़ करना है और यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे अपना आईपी डालना है।
बस सेव। अब रियल टाइम में चेक कर लेते हैं कि ये ब्लॉक हुआ है या नहीं। ठीक है, अभी ट्रैफिक ट्रैक हो रहा है। मैं एक बार पेज को डिलीट कर लेता हूँ, दूसरा पेज और अभी भी ये ट्रैफिक इसमें पुराना डेटा दिखा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे पेज पे हूँ और ये पेज में ट्रैक नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका एक्सक्लूड फिल्टर प्रॉपरली काम कर रहा है। चलिए एक बार फिर भी इसका कुकीज़ वगैरह डिलीट करके दोबारा ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो आपका विजिटर है वो ज़रूर दिखाना चाहिए। तो मैंने एक प्लगइन डाला हुआ जिसका नाम है कुकीज़ ऑटो डिलीट। ठीक है, इसका आपको क्लीन पे क्लिक करना है और ये सारा आपका कुकीज़ डिलीट कर देगा। ठीक है, इसके बाद आप पेज को रिलोड करते हैं। आपको एक बार दोबारा से क्लिक करना है क्लीन और इंक्लूडिंग ओपन टैब। ठीक है, अब आप पेज को दोबारा रिलोड कर रहे हैं, तो दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो बेसिकली इसमें कुकीज़ छोड़ था और आपने जैसे कुकीज़ को जैसे ही हमने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे ट्रैफिक ज़ीरो हो गया। ठीक है, अगर अब हम इसका कोई भी पेज खोलते हैं इसके अंदर तो ये डेटा ट्रैक नहीं करेगा और नहीं कर रहा, आप चाहे देख सकते हैं इसके अंदर। तो एक मेथड ये था हमारा। अब सपोज़ आपके पास कंपनी में डायनेमिक आईपी है, मतलब एक आईपी की रेंज है जो कि चेंज होता रहता है, या फिर आपके कंपनी में 40 एम्प्लॉय काम करते हैं और 40 एम्प्लॉय के पास 40 डिफरेंट आईपी हैं, सभी एक रेंज में है, तो उनको कैसे ब्लॉक करेंगे वो देख लेते हैं। तो आपको गूगल में जाना है और गूगल में एक आईपी रिजेक्ट्स बिल्डर करके आपको टाइप करना है, रिजेक्ट्स बिल्डर टाइप करना है। तो आपको एक डोमेन यूआरएल मिलेगा, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, इसमें आपको अपनी एक आईपी डालनी है, जिस आईपी स्टार्ट, सपोज मेरी ये आईपी है और ये फर्स्ट से स्टार्ट होती है, और जो मेरी लास्ट से मेरी कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं और 50 बंदों को 50 तक आईपी दिया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ नंबर 50 डाल दिया है। आप इसे जनरेट करते हैं तो ये आपको एक ये कोड मिल गया। ठीक है, ये एक आईपी की रेंज मिल गई है, ये आपको डालना होगा। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं इसे चेक करने के लिए। तो पहले हम इसके जो पुराना हमने आईपी लगाया था वो हम इसे फ़िल्टर लगाया था वो हम हटा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो नया फ़िल्टर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए मैंने रिमूव कर दिया है और अब इसका रियल टाइम में डेटा चेक लेते हैं। ठीक है, रियल टाइम में भी ये 0 है। कुछ नया पेज खोलता हूँ। ठीक है, लेकिन नया पेज अब ये ट्रैक होने लगा। मैंने जब से फ़िल्टर रिमूव किया और ये नया पेज का ट्रैक होने लगा। ठीक है, अब हम डायनेमिक आईपी कैसे फ्लो करते हैं वो देखते हैं। एडमिन में आना है आपको दोबारा, फिल्टर। ठीक है, ऐड न्यू फिल्टर, नाम डाल देते हैं इसका। आप यहाँ कुछ भी नाम डाल सकते हैं जो आपको सूट करें। ठीक है, फिर इसका कस्टम में आना है। कस्टम में आपको सिलेक्ट फील्ड में आपको यहाँ पे चूज़ करना है आईपी एड्रेस। ठीक है, देन इसके बाद जो आपने आईपी जनरेट किया है, जो आपने आईपी जनरेट किया, आपको वो आईपी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, और फिर उसके बाद सेव। अब हमने यहाँ पे एक डायनेमिक आईपी को ब्लॉक किया है, इसमें एक रेंज ऑफ आईपी है। अब आपको यहाँ फिल्टर में आके देखते हैं कि वो हमारा ब्लॉक हुआ है या नहीं। ठीक है, ये पेज पहले से लोड था, हम कोई दूसरा पेज खोल लेते हैं। ठीक है, मैंने एक फ्लैश इंडिया का पेज खोला है और देखिए यहाँ पे कुछ नया आया, पेज चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आईपी हमारी ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, अभी विजिटर को हम 0 करने के लिए एक बार हम इसका पेज डिलीट करते हैं। यहाँ पे गए क्लियर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इसके पेजेस चेंज कर रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, अगर ये पेजेस एनालिटिक्स में यहाँ पे चेंज होते हैं, इसका मतलब आपका इंटरनल आईपी एक्सक्लूड नहीं हुआ है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपकी आईपी एक्सक्लूड हो चुकी है।
ठीक है। गूगल एनालिटिक्स में कुकीज़ स्टोर है, इस वजह से ये यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आप कुछ टाइम वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये यूआरएल भी गायब हो जाएगा और यहाँ पे जो राइट नाउ है वहाँ पे आपको 0 दिखाएगा। ठीक है, अगर आपके साइट पे आपके अलावा कोई और मतलब कोई और ट्रैफिक नहीं है तो। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर विजिटर 0 हो गया है तो इसमें क्या कि कुकीज़ डिलीट करना पड़ा है, थोड़ी देर वेट करना पड़ा है, तो विजिटर ऑटोमेटिक 0 हो गए हैं। अब आप इसका कोई भी पेज आप ओपन करके देखिए तो आपको इसमें एक भी विजिटर ट्रैक नहीं होगा। ठीक, मैं यहाँ पे मल्टीपल पेजेस ओपन कर रहा हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें अब कोई भी विजिटर ट्रैक नहीं होगा। दैट मीन अब ये आपका डायनेमिक आईपी ब्लॉक भी वर्क कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।